ललितपुर में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन तुवन मंदिर प्रांगण में हुआ संपन्न। हम आपको बता दें कि जहां पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पर आपको बता दें कि ललितपुर के इतिहास में यह महिलाओं का पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें 5000 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आई बाल विकास एवं पोस्ट कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री महिला मोर्चा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में अपने भाषण से महिलाओं को जागरूक करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी एवं महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था योजना, शिक्षा व्यवस्था, व्यापार से संबंधित महिलाओं को जानकारी दी। कार्यक्रम में मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी समाजसेवी महिलाएं एवं छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि जहां पर कार्यक्रम में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रावत, नगर अध्यक्ष अनुपम जैन, रमन रंजन, एमएलसी नगर पालिका अध्यक्ष सरला मुल्लालाल जैन, मुक्ता सोनी, समाजसेवी डॉक्टर जनक किशोरी, रामेश्वरी पटेरिया, वसंती लारिया, किरण सेन, नगर मीडिया प्रभारी पूजा कश्यप, राजकुमारी बुंदेला, मधु पाठक, सुनीता झा, रजनी साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं समस्त महिला मोर्चा की पदाधिकारी, सदस्य, मंडल सदस्य, नगर की टीम आदि मौजूद रही। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला एवं नगर की टीम ने अपना पूर्ण सहयोग किया। इन पर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर बेबी रानी मौर्य महिलाओं का अभिवादन करती हुई। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और आप लोगों के लिए भी। बहुत सारी बहनें होंगी हमारी जो कि राजनीति में आना चाहती थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था। बहुत सारी ऐसी बेटियां थी जो राजनीति में आना चाहती थी, उन्हें भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। वो नारी शक्ति बंधन के हकदार तो पहले से थे, लेकिन उन्होंने ये आरक्षण बिल लाके ये दिखा दिया कि वो बहन बेटियों को कितना सम्मान देते हैं, कितनी उनकी हक की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे हमारे सांसद जी अभी बता रहे थे अनुराग जी कि किस तरह वो रात के 12 बजे तक दोनों सदनों में बैठे रहे कि जब तक ये बिल पास नहीं होगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी माँ की भी इतनी सेवा करते थे, जो आज भी सब बहनों को, माताओं को वंदन करते रहते हैं और संभवतः हम लोगों के आशीर्वाद से आज ईश्वर ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। बहनों, ऐसे प्रधानमंत्री को हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं इसे पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री जी की ताकत से परिवार से लेकर समाज तक, परिवार से लेकर समाज तक हर स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वो जो भी करना चाहेगी, वो अगर राजनीति में आना चाहे तो बहुत अच्छा है, वो व्यापार करना चाहे तो भी अच्छा है, वो नौकरियों में जाना चाहे बहुत अच्छा है, वो अपना और कुछ भी जो उसके सपने हो वो इन्हें पूरा कर सकती है। ऐसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस कानून की ताकत से परिवार से लेकर समाज तक हर स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हमें एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़े। ये कार्यक्रम आज इसी का एक परिचायक है, एक ये नमूना है। ये हमारी बहनें मंच से लेके और माइक तक और सारी जितनी भी आज आपने जो व्यवस्थाएं की हैं, आज तो भाइयों ने भी मिलकर की है, लेकिन आप स्वयं कैसे करें, इस सब के लिए आप स्वतंत्र हैं और कर सकती हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इसके लिए कानूनी प्रयास जारी है और शक्ति की पूजा करेंगे। वैसे तो हम लोग भी एक शक्ति हैं, आप इतनी बड़ी संख्या में बैठिए तो एक शक्ति है ये, लेकिन
हमारे परिवार का भला सोचती हैं, निरंतर हमारे पति कैसे उन्नति करें, प्रगति करें, इसके लिए हम लोग सब मिलकर पूजा करते हैं। तो ऐसी देवी माँ के नवरात्र आने वाले हैं, उसके हम लोग व्रत करेंगे, पूजा करेंगे और देवी माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार की समृद्धि के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री भी कैसे मजबूत हो। तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री हम सब बहनों को मिलकर बनाना है। बहनों, ये बात आज घाट बांध के जाओ कि ऐसा प्रधानमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा जो महिलाओं की इतनी चिंता करे, जो आरक्षण बिल भी ले आए। बहनों, मैं इसलिए ये उदाहरण देती हूँ कि मेरे बचपन का सपना था कि मैं राजनीति में आऊँ। मुझे मौका मिला क्योंकि मेरे परिवार ने सपोर्ट किया। हो सकता है मेरी जैसी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो चुनाव लड़ना चाहती होंगी, लेकिन परिवार उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन इस अधिनियम के तहत अगर वो उस परिसीमन में आती है तो वो बहन चुनाव जरूर लड़ेगी, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे महापौर हो। आप हर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम आगे आपको जो संस्कार देंगे वो भी वही बनेंगे जो आप चाहें। जो माँ चाहेगी उसकी बच्चे वही बनेंगे। तो सांस्कृतिक मूल्यों की जो बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, उसका मतलब यही है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सही लाइन पर ले जाएं। और बहनों, एक बात अभी और कही सांसद जी ने कि आप जो काम करते हैं, आपने जो डेयरियाँ चलाई, उसका जो 119 करोड़ रुपए का जो फायदा हुआ वो भी उन सब बहनों को प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के खाते में भेज दिया कि ये बहनों ने मेहनत की है और ये उन्हें मिलना चाहिए। सिंह जी अब नहीं रहे, कहना बुरा नहीं चाहिए, पर आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि उनके बयान क्या है। ऐसे शरद यादव जी के क्या बयान। और कांग्रेस ने जब एक बिल पारित किया लाए थे और एक बार राज्यसभा में इसको पास किया, तब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने इस बिल के बारे में कहा था कि हम इसको नहीं ला पा रहे क्योंकि मेरी पार्टी में इसका ऑपोजिशन है। ये सब जब ऐसी हरकतें होती रही और हमारी महिलाओं को इस देश की राजनीति में अगर पुख्त जगह नहीं मिल रही थी तो ये सब पार्टियों की साजिश चली थी। तो इस बार का आपको वाक्य वही बताना चाह रहा हूं कि जब ये बिल लाया गया, पहले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम नए संसद भवन में पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिल यही लाया। और उस दिन जब लोकसभा चलाई तो 11 बजे रात तक प्रधानमंत्री जी लोकसभा से हिले नहीं है जब तक ये बिल पारित नहीं हुआ। दूसरे दिन जब ये बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जब ये बिल गया तो भी लोकसभा चलाई और राज्यसभा की 10 बजे रात तक चली और लोकसभा को 11:30 बजे तक बैठाए रखा, क्योंकि उनको ये लगा था कि अगर किसी वजह से किसी ने कुछ भी किया बिल के खिलाफ तो वापस लोकसभा लाके हम उसे फिर से पास कर देंगे। इतनी चेतना थी प्रधानमंत्री में, इतना मन था उनका कि इस बिल को हर हालत में हमारी महिलाओं को इस शक्ति दी जाए और इन महिलाओं को हम पार्लियामेंट में संसद भवन के अंदर जगह और स्थान दे सकें। डेवलपमेंट होने की बात नहीं, अब विमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब महिलाएं ही इस देश को आगे बढ़ाएंगी आर्थिक रूप से। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए एक बहुत अच्छी संस्था यहाँ पर भेजी है, जिसमें हमने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड कार्य किया और मेरी बहुत सारी दीदियाँ उसमें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबसे कहूँगा वो खाली महिलाओं के लिए संस्था है बलिनी करके, जिसमें हम दूध का कार्य करवाते हैं। आप लोग गौ माता की सेवा भी करती हैं, आप दूध भी बेच लेती हैं, आप उसमें डायरेक्टर भी हैं और उसमें कोई पुरुष नहीं रहते। उसमें हमने 119 करोड़ रुपए दूध खरीदने के बाद
119 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा, मतलब इनाम में महिलाओं को वो पैसे दिए गए। तो आप सबसे जब भी आप बलिनी कर सके तो बलिनी से जुड़ने का काम जरूर करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर चुका हूं, मैं आग्रह भेज भी रहा हूं कि हमारे वहां जो उन्होंने बर्ड ट्रक पार्क की सौगात दी है और झांसी में बीडा की सौगात दी है, दोनों जगह में से एक जगह पर हमारी महिलाओं को जो इस आगे उद्योगपति या काम करवाना चाहती हैं और महिलाओं को रखती हैं या चाहे SGS ग्रुप चलाती हैं, उनको विशेष रूप से लोन की सुविधा और यहाँ पे जमीन कम दरों में दी जाए तो आगे बुंदेलखंड की महिला भी बड़ी बड़ी उद्योगपति बनेगी। तो मेरा बहुत बड़ा ये आग्रह रहा है। उनको अब हम आरक्षण देने जा रहे हैं और हमेशा जब CPA की मीटिंग होगी 55 देशों की तो हमारी महिला सांसद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नंबरों में आएंगी। इस बात पे आप विश्वास मानिए मेरा, पूरे 55 देशों में तालियां ठोक बजा बजा कर हम सबकी बहुत सराहना करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी 33% आपका आरक्षण किया है। आप देखिए विधायक भी बनेंगी, आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगी, आप मंत्री बनेंगी, आप कैबिनेट मंत्री बनेंगी, जैसे यहाँ बनी बैठी हैं ऐसे आप लोग भी हर कार्य क्षेत्र में अब आप दिल्ली और लखनऊ में आपका काम जारी हो गया है। एक मोदी और योगी जी ने इतनी बड़ी कृपा की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आनंद से रहिए, काम करिए और बहुत बहुत आप लोगों को मोदी योगी जी ने जो कर दिया वो ऐसा काम करके दिखाया है उन्होंने कि आज हमारा चंद्रयान 3 सूर्य नारायण पर पहुंचा दिया और इसके सभी लोग विदेश के लोग मानते हैं ऐसा भारत का नाम सबसे पहले पायदान पर मोदी और योगी ने आन बान शान भारत की बढ़ाई है और आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं कर पाया है। आपके जो हमारे वैज्ञानिक थे उनको गले लगाया और इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी समय कम है, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। 4 लाइन जरूर कहूंगा कि सोई हुई जनता थी, मोदी योगी के बारे में सोई हुई जनता थी, उसको राशन पानी देकर जगा दिया और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा करके आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब मजदूर किसान और जवान बन जाता है हाकिम। मोदी जी और योगी जी ने ऐसा करके दिखा दिया, ऐसा करके दिखा। जय श्री राम। जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? ध्यान देना, जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है? कौन काजल से कारी? भजले राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जल 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 जला जल हर घर। इसलिए भारतीय परिवेश को हर समय याद रखते हुए भारतीय संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी राष्ट्रीयता को आगे रखते हुए विचारवान बनिए, शिक्षित बनिए, स्वावलंबी बनिए। और भारतीय जनता पार्टी का बारंबार मैं धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिलाओं की ये भागीदारी सुनिश्चित की है। निश्चित ये महिलाओं की मातृशक्ति की भविष्य के लिए ये स्वर्णिम कदम होंगे, जबकि हमें ये 33% की पूर्णतः आज़ादी मिल चुकी है। भले ये 15 वर्ष बाद इसका पुनः मूल्यांकन होगा, किंतु ये 15 वर्ष भी हमारे लिए बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। बारंबार प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का बारंबार अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।